शांति। आज 14 जून 2024 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। यह याद ही मन मना भाव है। प्रश्न है, माया की धूल जब आंखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? उत्तर है, माया पहली गफलत कराती जो पढ़ाई को ही छोड़ देते। भगवान पढ़ाते, यह भूल जाता है। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। यह भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहें। परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना अपसेंट हुए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा है। कोई बहुत समझदार बनते हैं। बच्चे जानते हैं यह बाबा तो बड़ा वंडरफुल है। भल तुम यहाँ बैठे हो, परंतु अंदर में समझते हो यह हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का टीचर भी है, बेहद की शिक्षा देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में तो यह होना चाहिए ना। फिर साथ में जरूर ले जाएंगे। बाप जानते हैं यह पुरानी चीची दुनिया है। इनसे बच्चों को ले जाना है कहाँ? घर। जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आकर कन्या को अपने घर ले जाते हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो, बाबा समझाते हैं। बच्चों को अंदर में जरूर आता होगा कि यह हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बच्चों की बुद्धि में है। जानते हैं बाप इस छीछी दुनिया से हमको वापस ले जाएंगे। यह भी अंदर में याद करने से मन मना भव ही है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में यही याद रहे। वंडरफुल चीज को याद करना होता है ना। तुम जानते हो अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो जरूर बुद्धि में चलना चाहिए। पहले बाप को याद करना पड़े। टीचर बाद में मिलता है। बच्चे जानते हैं हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। मामे कम याद करो। जिस याद से ही आधा कल्प के विकर्म विनाश होंगे। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति जप तप आदि बहुत किए हैं। मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं। समझते हैं हम परंपरा से करते आए हैं। शास्त्र कब से सुने हैं? कहेंगे परंपरा से। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। सत्युग में तो शास्त्र होते ही नहीं। तुम बच्चों को बड़ा वंडर खाना चाहिए। बाप बिगर कोई भी यह बातें समझा नहीं सकते। यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह तो हमारा बाबा है।
इनका कोई माँ बाप है नहीं। कोई कह नहीं सकते कि शिव बाबा किसी का बच्चा है। यह बातें बुद्धि में बड़ी याद रहे। यही मन मना भव है। टीचर पढ़ाते हैं, परंतु खुद कहाँ से पढ़ा नहीं है। इनको कोई ने पढ़ाया नहीं है। वह नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने कारण सब कुछ सुनाते हैं। कहते हैं बच्चों, मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूँ, इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक सब राज समझाता हूँ। अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे। उस समय तुम भी समझ जाएंगे। अभी अंत आता है। कर्मातीत अवस्था को भी नंबरवार पहुंच जाएंगे। तुम आसार भी देखेंगे। पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है। यह अनेक बार देखा है और देखते रहेंगे। पढ़ते ऐसे हैं जैसे कल्प पहले पढ़े थे। राज्य लिया, फिर गवाया, फिर अब ले रहे। बाप फिर से पढ़ा रहे। कितना सहज है। तुम बच्चे समझते हो हम सच सच विश्व के मालिक थे। फिर बाबा आकर हमको वह ज्ञान दे रहे हैं। बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए। बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है। टीचर को कब भूलेंगे क्या। टीचर द्वारा तो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। कोई कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती है। एकदम जैसे आंखों में धूल डाल देती है। पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई ही मुख्य है, सो भी कौन छोड़ते। बाप के बच्चे। तो बच्चों को अंदर में कितने खुशी रहनी चाहिए। बाप नॉलेज भी हर बात की देते हैं, जो कल्प कल्प देते हैं। बाप कहते हैं कम से कम इस रीति मुझे याद करो। कल्प कल्प तुम ही समझते हो और धारण करते हो। इनका बाबा तो कोई है नहीं। वही बेहद का बाप है। वंडरफुल बाप हुआ ना। मेरा कोई बाबा है बताओ। शिव बाबा किसका बच्चा है। यह पढ़ाई भी वंडरफुल है, जो इस समय के सिवाय कब पढ़ नहीं सकते। खाली पुरुषोत्तम संगम युग बाबा एक मौका, एक चांस देते हैं हम बच्चों को। और सिर्फ तुम ब्राह्मण ही पढ़ते हो, और बार बार हर कल्प हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। तुम यह भी जानते हो कि बाप को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे। नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती। वहां पर फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। अगर अभी हम पावन नहीं बनेंगे तो अंत समय में ट्रिब्यूनल बैठेगी, और वहां पे सजाएं खानी पड़ती। सब साक्षात्कार होते हैं। बिगर साक्षात्कार किसको सजा नहीं दे सकते। मूंज पर ये सजा हमको क्यों मिलती। बाप को मैं भूल की है। सब साक्षात्कार कराते हैं। उस समय ऐसा फील होता है जैसे कि की सजा मिल रही है। यह जैसे सब जन्मों की इज्जत गई। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। सोलह कला पूर्ण बनने के लिए या की मेहनत करनी है। देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं।
सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं ना, बहुत फूल बनना है। यह पढ़ाई ही बैरिस्टर आदि बनते हैं। बाप की यह नॉलेज न्यारी और सत्य है। और यह है पांडव गवर्नमेंट गुप्त। हमारे सिवाय दूसरा कोई समझ नहीं सकते। यह पढ़ाई वंडरफुल है। आत्मा ही सुनती है। बाप बार बार पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। तो पढ़ाई छोड़ना नहीं। बाप के पास रिपोर्ट तो आती है ना, रजिस्टर से सब मालूम पड़ता। पढ़ाई छोड़ देते तो बाप को भी भूल जाते। ये भूलने की तो चीज है नहीं। यह तो वंडरफुल बाप है। समझाते भी हैं। जैसे खेल की बात किसको भी सुना, वह कभी नहीं। यह अनुभव भी सुनाते हैं। छोटेपन में छोटेपन में ही वैरागी ख्यालात रहते थे। क्या सिर्फ संस्कार हो जाए तो फिर रुपये ब्याज मिलेगा। इत- अच्छा, फिर एक बाइस्कोप देखा, सो की सब बातें टूट गई। ख्याल किया शादी करेंगे, यह करेंगे। एक ही थप्पड़ मारा। माया ने। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की प्लानिंग थी कि शादी नहीं करनी, गृहस्थी में नहीं जाना। पर ये रियल स्टोरी है। फिर उन्होंने उस वक्त फिल्म देखी, बाइस्कोप देखा, और फिर उनका ये परिवर्तन हो गया और उन्होंने फिर शादी करी। एक ही थप्पड़ मारा माया ने, कला का चट कर दी। तो अब है बच्ची, यह है, है ये ये से इसकी बेटियां खराब हो गई। अखबार पढ़ते पाए नहीं हो तो चली जाती है। अच्छा है। वास्तव में ये हल भी चलना है तो यही ठीक हो जाए तो, और सब भूल माम में याद करो। ऐसे शादी क्यों सब बातें थी को झेल के आती। ये ये दाखिल जो कुछ इन आंखों को याद ना करो, इनसे टूटा चीज आती है तो शरीर तो अच्छी है ना। इस तरह ध्यान न देना है। एक बार ही देना है। बा मीठी का एक दिल दूसरे ना कोई की में ना आ सके। का प्रभाव की कितनी तारीफ है। सब चाहते हैं हम तुम्हारा जीवन आपने समझा है। गुरु आदि को नॉलेज दे तुम
में रहते हुए तो कभी बनना राजी लेना ऐसा नहीं, सिर्फ राजी लेने, व्यक्ति का पालन करेगा लेगा। भक्ति में बहुत टाइम वेस्ट किया, भी समझ हो हमने कि भूलने की भूल से ये समझ बन पड़े हैं अंदर में तब है तो बड़ी नॉलेज है बन जाते थे रस। खुशी का पारा हुआ बेहद का बाबा, उनको कोई बाप नहीं, वह टीचर है, उनका कोई टीचर कहेंगे कहाँ से सी वंडर खाएंगे लोग समझते हैं है तो गुरु सीखा तो गुरु के और भी शिष्य होंगे ना। यानी ब्रह्मा बाबा ने ले लिया वो हमें दे रहा है। अगर ब्रह्मा बाबा ने किसी गुरु जी से लिए होता तो गुरु जी के तो अनेकों और भी फैलाते ना। सिर्फ एक शिष्य था क्या, गुरुओं के शिष्य तो ढेर होते। आगा खां के ना अंदर में रहता है, उनको हीरो में वजन कर, तुम ऐसे सदगुरु को किस में वजन कराएंगे। यह तो बेहद का सदगुरु है, इनका वजन कितना है, एक हीरा भी नहीं डाल सको। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करनी है। यह तो महीन बात हुई, भल यह तो सब कहते रहते हैं हे ईश्वर, परंतु यह थोड़ी ही समझते हैं कि वह बाप टीचर गुरु भी है। यह तो साधारण नीति से बैठे रहते हैं, यह ऊपर संदरी पर भी इसलिए बैठते हैं मुख से। बच्चों पर प्यार तो रहता है ना, इन मदद जास्ती मदद करने वाले बच्चों को जरूर जास्ती प्यार करेंगे। जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो जरूर उससे उच्च पद लेगा, उस पर प्यार भी जाता है। बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं, आत्मा बहुत खुश होती है। कल्प कल्प बच्चों को देख खुश होता हूँ, कल्प कल्प बच्चे ही मददगार बनते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा को भी तो बच्चे 5,000 साल बाद मिलते हैं, हम ही इंतजार नहीं करते। हमारे प्यारे बाबा भी हम बच्चों से मिलने का इंतजार करते हैं। अनोखे बच्चे, निराले बच्चे, रंग बिरंगी आत्माएं, लाखों करोड़ों आत्माएं, हर आत्मा कितना प्यार करती है बाबा से। तो बाबा को भी तो प्यार मिलता है अपने बच्चों से, एक ही बार मिलता है, हमें तो मिलता ही मिलता है। पर बाबा भी संगम युग का इंतजार जरूर करते होंगे। बहुत प्यारे लगते हैं, कल कल बांतर का प्यार, भल कहाँ बैठे आप, ये याद, यह इनका इनका कोई टीचर एम ही याद सतु में कि व्याप होने लगी। बस बाप ऐसे बाप से यह बड़ा मिला, बाप हमको जियो सिखला, फिर सबको साथ ले सारा अच्छे से।
तुम अभी समझते हो, बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का राज्य भी देते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे, फिर कोई सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। वह बाप है, टीचर है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बेहद का बाप ही नॉलेजफुल है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाई को भूलो मत, यह बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा परम पिता है, परम टीचर है, परम गुरु भी है। इन सब गुरुओं को भी ले जाएंगे। ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। बोलो, यह बेहद का खेल है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है। बेहद के बाप से हम ही बेहद की बादशाही लेते, हम ही मालिक थे। बैकुंठ होकर गया है, फिर जरूर होगा। श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक था, अब पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया का मालिक बनेगा। चित्र में भी क्लियर है, तुम जानते हो। अब हमारा अब हमारी लात नर्क की तरफ, मुंह स्वर्ग की तरफ है। वही याद रहता है। ऐसे याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें जिनका सिमरन करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान ना जाए। दूसरा पॉइंट, बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वह अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे। शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उन्होंने श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ प्रयोग करके देखो। स्लोगन है, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।